दोस्तों, क्या आपकी भी कार या बाइक का माइलेज अचानक से गिर गया है? आपकी कार और बाइक चलते चलते बंद हो रही है या स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फ्यूल में, आपके ईंधन में कुछ मिलावट हो रही है? और अगर मिलावट हो रही है तो कैसे पता करें? और अगर पता चल जाता है कि हाँ मिलावट हो रही है तो कहाँ शिकायत करें? अगर ये सब कुछ जानना चाहते हो तो बने रहो इस वीडियो में। आपको अगर पहले से पता है तो सुझाव लिखो, और नहीं तो बता दूं कि भारत सरकार ने भारत के हर पेट्रोल पंप पर अब E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण आपकी गाड़ी के ईंधन के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब ये एथेनॉल क्या है? E20, E85, E100 जानना चाहते हो तो पिछला वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की समस्याओं की और उसके हल की। जी हाँ दोस्तों, आपने जब से अपनी कार या बाइक में E20 ईंधन पेट्रोल जब से इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, जो कि गवर्नमेंट ने अब अनिवार्य कर दिया है, तो आपने देखा होगा कि अचानक से बाइक या कार माइलेज कम देने लग गई है। उसका रीजन ये है कि देखिए क्या होता है कि जो एथेनॉल होता है वो पेट्रोल के मुकाबले 35% एनर्जी कम रखता है। अब इसको अपन इस भाषा में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 किलो बादाम है और 1 किलो मूंगफली के दाने हैं, तो बादाम जो 100% प्योर है उसकी बजाय मूंगफली के दाने में 35% एनर्जी कम है। यानी किसी इंसान को अगर एनर्जी चाहिए, किसी इंजन को एनर्जी चाहिए और उसमें 800 ग्राम बादाम है और उसमें 200 ग्राम मूंगफली के दाने मिला दिए जाए, तो जो कि मूंगफली के दाने की एनर्जी कम है तो वो एनर्जी देने में उतना एक्स्ट्रा मूंगफली का दाना लगेगा, 1 किलो से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 35% एनर्जी कम होती है, जो जाके आगे माइलेज में 3 से 6% का आपको माइलेज में, जो आपकी गाड़ी जितनी दूर पहले प्योर पेट्रोल में गति पूरी करती थी, पूरा डिस्टेंस पार करती थी, वो अब एथेनॉल के कारण थोड़ा उसमें ज्यादा ईंधन लगेगा। दूसरा पॉइंट, अब गाड़ी का स्टार्ट होने में दिक्कत होना और गाड़ी का चलते चलते झटके लेना या बंद हो जाना, इसका रीजन क्या है? तो देखिए, जो एथेनॉल होता है वो पानी सोखता है, वो अल्कोहलिक होता है, वो पानी वातावरण में से, नमी में से पानी सोखता है। अब क्या होता है कि आपने गाड़ी खड़ी की और उस एथेनॉल ने हवा में से पानी खींचा, पानी खींच के वो एथेनॉल अपने खुद में पानी मिला के और पेट्रोल की टंकी के पेंदे में बैठ जाता है। अब जो कि फ्यूल पंप पेट्रोल की टंकी के पेंदे में होता है, तो वह सबसे पहले उस पानी को खींच लेता है और वो पानी चला गया आपके इंजन में, जहां पे स्पार्किंग अगर हो भी रही है तो पेट्रोल की मात्रा कम आ रही है और पानी की मात्रा ज्यादा आ रही है। इसके कारण स्पार्किंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। सेकेंडरी, कि गाड़ी चलते चलते बंद हो जाना, तो जो कि मैंने बताया कि एथेनॉल अल्कोहलिक होता है, पानी कंज्यूम करता है, खींचता है, तो वो जो आपके रबर के पार्ट हैं जितने भी गाड़ी के, जैसे अपना पेट्रोल पाइप हो गया या अंदर की ओ रिंग हो गई, तो वो एथेनॉल उसको गला देता है, जो कि आगे मैं बताऊंगा कि किस गाड़ी में क्या क्या पार्ट चेंज करवाने हैं। तो वो अपना रबर के पार्ट घिसकर उसके जो कण हैं वो जाके इंजेक्टर में फंस जाते हैं और पेट्रोल का सप्लाई रुक जाता है। इसके कारण आपकी गाड़ी बार बार बंद होती है या स्टार्ट होने में दिक्कत लेती है। अब इसका निराकरण क्या है, इसका हल क्या है, ये सुनो। तो पहले बात करते हैं बाइक की, उसके बाद बात करेंगे कार की। हाँ, बाइक में भी दो पहलुओं पर ध्यान देना होगा, ध्यान से सुनना। पहला, जो बाइक 2023 के पहले की परचेसिंग है उनका अलग प्रोसेस है, और जो 2023 के बाद की परचेसिंग है उनका अलग है। कहने का मतलब, कंपनियों ने 2023 के बाद जो बाइक और कारें बनाई है उनको E20 के मुताबिक बनाया है, और 2023 के पहले की E20 के मुताबिक नहीं है। इसके कारण उनमें कुछ सावधानियां रखनी है और कुछ पार्ट चेंज करना है। जैसे बाइक में आपको 2023 की बात की है तो आपको कुछ चेंज नहीं करवाना है, बस आपको ईंधन की टंकी में, पेट्रोल की टंकी में 25% से ऊपर ही पेट्रोल रखना है, ईंधन रखना है। वो इसलिए कि जो कि मैंने बताया, एथेनॉल जो होता है वो पानी सोखता है। अब वो पानी सोखकर आपके पेट्रोल की टंकी में पानी की मात्रा बढ़ा देगा, जिससे गाड़ी स्टार्ट होने में भी दिक्कत होगी। सेकंड, टंकी के अंदर जंग भी लग जाएगा।
दूसरा, जब भी आप सर्विसिंग कराएं, जब उसका फिल्टर का, जैसे एक तो फिल्टर हो गया, एक इंजेक्टर हो गया, इनकी सफाई जरूर करवाएं। और 15 दिन से ज्यादा कहीं गाड़ी बिल्कुल खड़े ना करें, कम मात्रा में जब ईंधन हो तो खड़ी ना करें, अन्यथा नमी के कारण आपका इंजन धीरे धीरे खराब हो सकता है। अब बात करते हैं 2023 के पहले की जो बाइकें हैं उनमें क्या क्या पार्ट चेंज करवाना है। ठीक है, तो आपको फ्यूल फिल्टर, कार्बोरेटर, इंजेक्टर की ओ रिंग, सील और फ्यूल पाइप, ये आपको चेंज करवाना है, क्योंकि जो एथेनॉल होता है वो रबर के पार्ट को काट देता है और वो कचरा इंजेक्टर में चला जाएगा। इसलिए कार्बोरेटर, इंजेक्टर, इनकी सफाई जरूरी है और ये पार्ट आपको बदलवाने होंगे, जो बहुत कम के आते हैं, लेकिन इससे आपका इंजन पूरा सुरक्षित रहेगा। और एक खास बात, बाइक वाले हर 2000 किलोमीटर पर 2000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद उसमें 20 से 30 ml की एक पेट्रोल एडिटिव नाम से एक शीशी आएगी, वो आपको पेट्रोल टैंक में डालना है, जिससे आपके इंजन में चिकनाहट बनी रहेगी और पार्ट नहीं घिसेंगे और जंग नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कार की। तो अगर आपकी कार 2023 के पहले की है तो आपको सावधानी रखना है। आपको आपकी पेट्रोल की टंकी में जो फ्यूल फिल्टर होता है वो चेंज करवाना है, वो लगवाना है E20 को सपोर्ट करने वाला। दूसरा, रबर पाइप जो पेट्रोल का होता है उसे चेक करवाना है। रबर के जितने भी पार्ट होते हैं जो पेट्रोल या ईंधन के संपर्क में आते हैं उन्हें चेंज करवाना है या चेक करवाना है, क्योंकि जो एथेनॉल है वो उसको गला देगा और उसके कण फिर फिल्टर में जाएंगे और आपका फ्यूल फिल्टर खराब हो जाएगा, फ्यूल पंप खराब हो जाएगा। दूसरा, भली आपकी 2023 के पहले की कार हो या बाद की हो, आपके पेट्रोल की टंकी में मिनिमम 25% से ऊपर ही पेट्रोल रखना है, अन्यथा जब आप गाड़ी खड़ी रखेंगे तो एथेनॉल हवा में से पानी लेकर वहां पानी की मात्रा बढ़ा देगा और टंकी के अंदर जंग लगना शुरू हो जाएगा और आपका हजारों लाखों का नुकसान हो सकता है। अब आखिरी में मैं ये बताने वाला हूं कि आप ये कैसे पता करेंगे कि जो आप ईंधन ले रहे हैं उसमें 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है। क्या वो एक्स्ट्रा एथेनॉल तो नहीं मिला रहे हैं या उसमें पानी की मात्रा तो नहीं बढ़ा रहे हैं? तो ये पता करने का मात्र 2 मिनट का एक टिप है, थोड़ा और ध्यान से सुनना। बाइक हो या कार हो, अगर आपको आपका फ्यूल चेक करवाना है कि वो प्योर है या नहीं, तो उसके लिए आपको कोई कांच की बोतल हो या कांच का ग्लास हो जिसपे 100 ml के निशान लगे हों, उसमें आपको 100 ml पेट्रोल निकालना है। अब 100 ml पेट्रोल निकालने के बाद उसमें 10 ml पानी मिला देना है, फिर उसको अच्छे से शेक करना है, हिलाना है और 2-3 मिनट के लिए उसको रख देना है। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो एथेनॉल है वो उस 10 ml पानी को अवशोषित करके नीचे पेंदे में अपनी परत बना देगा। अब आपको यह देखना है कि जो आपने निशान लगाए थे, जो कि 80% पेट्रोल होना चाहिए और 20% एथेनॉल होना चाहिए और 10 ml अपनों ने पानी इसमें मिलाया है। अब अगर नीचे की परत 30 ml से ज्यादा होती है, जो कि 20% एथेनॉल होना चाहिए और 10% जो अपनों ने पानी मिलाया है वो होना चाहिए, अगर उस ग्लास में 30 ml से ज्यादा अगर वो परत दिखती है तो आपको ईंधन मिलावटी दिया जा रहा है, जो आपके इंजन की, आपके बाइक की, आपके कार की लाइफ बिल्कुल खत्म कर देगा। अब अगर मान लो कि आपको ये पता चल जाता है कि ये ईंधन मिलावटी है, तो शिकायत कहां करें? तो अब ये ध्यान से देखिए, इसमें ये नेशनल कंज्यूमर नंबर भी है। एक तरफ मैंने सरकारी पेट्रोल पंपों की पूरी लिस्ट दी है, एक तरफ मैंने प्राइवेट सारे पंपों की लिस्ट दी है। वो इसलिए प्लस नाम के साथ मैंने ये नंबर लिखे हैं। अब अगर आपको मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है तो आपने जहां से पेट्रोल भरवाया है या लिया है उसके ही, जैसे ये देखिए मैंने अलग अलग नाम और अलग अलग नंबर आपके सामने रखे हैं, तो जिस पेट्रोल पंप से, जिस कंपनी के पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप उसकी हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। पूरी तरीके से उसके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि ये अपने गवर्नमेंट का, अपने भारत की सरकार का सख्त नियम है कि हम अभी पर्याप्त पेट्रोल जो कि आयात नहीं हो पा रहा है के कारण अगर एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी इसमें भी गलत आपको ईंधन नहीं दे सकता है। और अब लास्ट में, आप वीडियो को लाइक करें ना करें, अगर आप मुझे फॉलो करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपके एक शेयर से जाने कितने भाइयों का उनकी गाड़ियां, उनकी इंजन खराब होने से बच जाएंगे। ये जानकारी प्लीज दूसरों तक शेयर जरूर करना, और अगर दिल में आए तो लाइक करके और ऐसी जानकारियों के लिए फॉलो कर लेना, ताकि अगली बार फिर मिलेंगे और ऐसी जानकारियों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या टॉपिक होना चाहिए आप कमेंट में जरूर लिखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।